हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? बोर्ड साइन कर रहा है, थोड़ा उसको क्लोज करना है यार, थोड़ा ठीक से प्रॉपर्ली। ठीक है, तो NH4OH को हम लोगों ने लिया था, इसका साल्ट लिया था, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि इसका दोनों आयन क्या करता है, हाइड्रोलाइज होता है। तो वेदर इट इज द एसिटिक आयन CH3COO- या NH4+, दोनों आयनाइज होंगे। अगर यहाँ पे वाटर हम लोग डालें इसमें, तो ये वाला क्या करेगा, H+ से ऐड होकर के H3 देगा, CH3COOH, और इधर वाला ये वाला हाइड्रोलाइज होगा तो आपका बेस देगा। ठीक, अब हमारे पास जो है ऑप्शन, इसके लिए हम लोग के पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे कि KW अपॉन क्या था, KA इंटू KB, ये हम लोग को पता है। अब इसके बाद हम लोग करते क्या है, अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करें तो देखो क्या कर रहे हैं, CH3COONH4+ को एनालाइज किए तो आपका क्या बनेगा, CH3 वाटर के साथ इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो अब देखिए क्या है, H2O। तो ये जब आयोनाइज होगा, हाइड्रोलाइज होगा, तो आपका CH3COOH प्लस NH4OH। शुरू में हम लोगों ने अगर C कॉन्सेंट्रेशन लिया, जब टाइम 0 है तो ये 0 0, अगर हमने थोड़ा सा टाइम के बाद देखा तो यहाँ पे CH CH और ये C-CH हुआ। ठीक, अच्छा, अगर इसके बाद अगर हम लोग इसके लिए लिखते हैं कि KH लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH इंटू CH। ऑलमोस्ट हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं इसमें, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए दो आयन लो आप लोग, तो CH माइनस दो बार आएगा ना, CH माइनस और एक बार, हाँ, दोनों आयन का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, CH3COO- और फिर NH4+ है, दोनों आयन का अलग अलग। वैसे तो एक ही हो जा रहा था, क्योंकि दो आयन का हम लोग हाइड्रोलिसिस किए ना, तो दोनों आयन अलग अलग लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या लिया, दोनों का शुरू में C और C है, फिर इसके बाद C-CH और ये भी C-CH। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C-CH एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में C-CH। अगर आप इसी को सिंप्लीफाई करो तो देखिए क्या हो जाएगा, C² इंटू H² डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है 1 - H और बाहर में C, दूसरे ब्रैकेट में अगेन 1 - H, बाहर में C। AC से ये खत्म हुआ, 1 - H बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, 1 के बराबर है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखिए, अगर KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, H², तो अगर H इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, √KH। तो यहाँ पे तो ये हो गया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। दूसरे केस में हम लोग आते हैं कि हम लोग आप pH कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो जब pH कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमने बताया था कि यहाँ से एसिडिक पार्ट को लीजिए, क्योंकि एसिडिक पार्ट से ही हमको H+ आयन मिलेगा। ठीक, तो अगर एसिडिक पार्ट को हमने लिया, किसको लिया, CH3COO- को लिया, अगर इसमें वाटर को अगर हम लोग डालें HOH तो हमारे पास जो बनेगा, क्या बनेगा, CH3COOH और फिर OH-। तो अगर इसी को जनरल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास A- भी है प्लस HOH है, तो ये वाला एसिडिक पोर्शन हमारे पास क्या है, HA है प्लस OH- है। अच्छा, अब हमने यहाँ से अगर Ka लिखने की कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं, HA एक ब्रैकेट में लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में OH-। आपको इसको भी लिख सकते हैं, मैं सिंपली लिखा हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A- वाटर का तो लेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि ये प्योर कंडीशन में 1 ही होगा, है ना। अब इसकी वैल्यू लिखिए, HA की वैल्यू अगर आप लोग लिखें यहाँ पे तो कितना आ सकता है, दिस इक्वेशन इज जस्ट लाइक दिस वन। तो अगर हम लोग बात करें HA, इसका मतलब CH3COOH, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन CH है, यहाँ से देखिएगा, नहीं समझ में आ रहा है या तो छोड़ो, ये वाला इक्वेशन ही रहने दो, यही से तो आप अगर यहाँ से ही Ka ले लो तो क्या है, एक ब्रैकेट में CH3COOH, दूसरे ब्रैकेट में OH- डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, CH3COO-। अब CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे देखो कितना है, CH है, तो हम यहाँ पे पुट किए CH,
और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बात करें तो अभी रहने दो इसका OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या है इसका कॉन्सेंट्रेशन आप देखिए तो कितना है C माइनस CH है C माइनस CH तो C माइनस CH को अगर हम ऐसे रहने दें तो देखिए CH इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 1 माइनस H बाहर में C आएगा ये कट जाएगा तो K इक्वल टू क्या बनेगा H और नीचे की तो वैल्यू बहुत छोटी है तो उसको हम छोड़ देंगे 1 के बराबर आएगा है ना तो मल्टीप्लाई बाय हमारे पास OH माइनस आयन आ गया अगर हम OH माइनस आयन की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा ना KA/H ठीक अब लेकिन हमको यहाँ पे H प्लस का चाहिए है ना तो हमने क्या लिखा H प्लस प्लस OH माइनस यहाँ पे आ रहा है हमारे पास H ना KW ये बोल रहे हो आप लोग अगर ना भी लें तो H की वैल्यू लिखो तो देखिए हमको H प्लस का चाहिए ना देखो बुक में कल हम लोग क्या देखे हैं क्या किए हैं इसके बाद यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है सर H प्लस और OH माइनस को मल्टीप्लाई करके KW आएगा ना तो उससे माइनस इसी को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं ना इधर में एक्सप्रेशन गड़बड़ हो रहा है ठीक है यहाँ पे तो OH प्लस माइनस देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है इस डेरिवेशन में ओके बार बार कितनी बार भी करोगे लेकिन प्रॉब्लम आ सकता है हम लोग एसिड का आयोनाइजेशन कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस कर दिया तो हमने क्या किया CH3COO माइनस प्लस H प्लस आएगा अभी अगर आप लेते हैं यहाँ पे Ka इक्वल टू क्या है CH3COO माइनस और यहाँ पे H प्लस और डिवाइडेड बाय क्या है एसिड का CH3COOH CH3COO माइनस का कंसंट्रेशन है आपके पास C माइनस CH ओके और फिर दूसरे ब्रैकेट में अगर देखो H प्लस का कंसंट्रेशन अगर हम लोग ले यहाँ से ऐसे भी नहीं हो पाएगा C 0 0 यहाँ पे C माइनस हम लोग लिखते हैं CH और CH C माइनस CH तो यहाँ पे हमारे पास आएगा CH इंटू CH अपॉन C माइनस CH तो हमारे पास क्या है CH C स्क्वायर H स्क्वायर 1 माइनस H इंटू C इससे खत्म हुआ तो क्या होगा Ka इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास CH स्क्वायर कल कैसे हम लोग किए थे कल तो आ गया था आज क्यों नहीं आ रहा है सर HA कंसीडर किया था H प्लस और A माइनस किया था ठीक है HA भी कंसीडर करो तो इसका मतलब तो HA ही हुआ ना बेटा HA ही हुआ लॉग लिया था सर डायरेक्ट तो हमारे पास क्या है ये A माइनस है और ये H प्लस है तो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है यहाँ पे हम लोग इक्वेशन थोड़ा सा दूसरा लिए हैं तो अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन पुट कर रहे हैं K तो ठीक है यहाँ तक है ना H प्लस का लिया तो K इंटू CH3COOH और ये हुआ K का ठीक है और CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप ले रहे हैं CH
और हमारे पास CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से उठा रहे हैं, देखो ये वाला कॉन्सेंट्रेशन और ये वाला कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। तो यहाँ से अगर उठा रहे हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है CH3COO माइनस का, ये तो आपका जब t इक्वल टू 0 पे बात करें, t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे, तो ये वाला इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैं ले रहा हूँ, इक्विलिब्रियम वाला नहीं। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C है। कौन बात कर रहा है? You come and solve this one. This is not there in the derivation in the book, okay? We are deriving for the sake of getting the proper formula, to memorize the formula. तो देखो मैंने क्या किया, जब हमारे पास ये आया तो हमने क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब हमारे पास इसका जो कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया है कहाँ से, कि हमको चाहिए H+, तो H+ लिया, रीअरेंज किया Ka(CH3COOH) डिवाइडेड बाय एसीटेट है। अब हमारे पास एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन जो हम लोग ले रहे हैं, ओके, तो हम लोग ले रहे हैं कितना, CH ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं? एसिटिक एसिड का यहाँ से ले रहे हैं। और दूसरा वाला कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या है, Ka अपनी जगह पे है, और एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें H+ को लेकर के, तो हमारे पास क्या है, Ka, ये से इससे खत्म हो जाएगा तो KaH आएगा, और Ka इंटू जो भी बात कर रहा है मैं कॉल करूंगा अभी बोर्ड पे, है ना। H की वैल्यू आप पुट कर दो, क्या आप कर सकते हैं, √KH, राइट। तो अगर हमारे पास Ka को इनसाइड ही ले लो तो क्या आ जाएगा, Ka² और दिस विल बी इन द रूट। अब अगेन हमारे पास क्या है, KH है यहाँ पे। अब KH की वैल्यू अगर रख दो Ka², KH की वैल्यू हमारे पास क्या है, KW/Ka into Kb। तो ये दिस इज द अगेन रूट, दिस इज द गेटिंग कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आ रहा है, Ka into Kw क्या है, Kb, and this will be like that। ये H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है। अगर हम इसी को और सिंप्लीफाई करें तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, Ka into Kw डिवाइडेड बाय Kb, दिस विल बी द हाफ, ओके। और हमारे पास क्या है, pH इक्वल टू हमको पता है माइनस लॉग क्या है, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, पुट करो वैल्यू, माइनस लॉग की जगह पे क्या हो जाएगा, Ka इंटू क्या है, Ka इंटू Kw डिवाइडेड बाय KH, ठीक, ये 1/2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2, ऐसे ही रहने दो। अब क्या हो जाएगा, लॉग क्या है, Kw पहले लिखा, प्लस लॉग क्या लिखा, Ka, और माइनस क्या लिखा, लॉग KH, नहीं KH थोड़ी होगा, यहाँ पे Kb है, Kb, ठीक। अब हमारे पास क्या है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 रहने दो, माइनस लॉग क्या है, Kw, माइनस लॉग क्या है, Ka, और प्लस लॉग क्या हो जाएगा, Kb, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, ये हाँ 1/2 ऐसे ही रहने दो, इसको हम लिख रहे हैं PKW, और प्लस में क्या आ जाएगा, PKA, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस PKB। देखो अब इस ये हो गया हमारा pH। थोड़ा सा इस डेरिवेशन में थोड़ा सा मुश्किल है, इधर में जरूर मुश्किल है ना। कॉन्सेंट्रेशन को कीप माइंड करना कि हमको जो चाहिए कितना चाहिए, इसमें Ka, Kw, Kb में रिलेशन चाहिए, इतना ध्यान में रखो। अब कैसे तुमको मिल सकता है, अभी इसको रीअरेंज करके देखना कि Ka कब मिलेगा, जब एसिड को डिसोसिएट करेंगे। एसिड को डिसोसिएट आपने किया, ठीक है, तो एसीटेट आयन बना, H+ आयन बना, और हमारे पास जो दूसरा चीज बना है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो एसीटेट आयन का जो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं यहाँ पे, है ना, H+ रीअरेंज करने के बाद, तो Ka अपने जगह पे है, और एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग लेते हैं एसिटिक एसिड यहाँ से जो बना है, यही तो आयनाइज होगा ना, ये वाला सोल्यूशन में कौन आयनाइज होगा, पहले तो हाइड्रोलिसिस किया, इसके बाद ये आयनाइज हो रहा है, ये भी आयनाइज होगा, लेकिन हम बेस को लेकर के क्या करेंगे, तो ये आयनाइज होगा CH3 और COOH, ये वाला आयनाइज होगा किसमें,
एसीटेट आयन में प्लस H प्लस आयन है, तो ये वाला हम लोग यहाँ से लिए हैं। तो एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन जो हम लोग इनिशियल लिए हैं, इसके लिए जब ये साल्ट के अंदर हाइड्रोलाइज ये आयनाइज हो रहा है, जब साल्ट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड बेस बनते हैं, तो एसिड जो बना इसके अंदर जब ये आयनाइज होगा तो उस कंडीशन में हम लोग Ka निकाल रहे हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो हमारे पास H प्लस आ गया यहाँ से जो हमको चाहिए pH निकालने के लिए, तो H प्लस को रीअरेंज किया तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जा रहा है। अब हमारे पास जब ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है तो एसिटिक एसिड का यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है कितना है हमारे पास CH के बराबर है, तो हमने यहाँ पे CH लिखा। और ये वाला क्या है, एसीटेट आयन, तो जब हम लोग आयन ले रहे हैं कैटायन और एनायन जब शुरू में ले रहे हैं तो कितना कितना कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, C मोल ले रहे हैं। तो शुरू में हमारे पास एनायन का मोल कितना C, एक C से एक C कट किया तो H प्लस का KH आ गया। इसके बाद तो आपके पास एकदम आराम से हो जाएगा, KH की वैल्यू लिख दिया, फिर Ka को अंदर लेके आया, Ka कट गया, फिर KH की वैल्यू रखा वहां से, ये सिंपल x के बाद तो अपने आप स्मूथली आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा है मुश्किल, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप प्रैक्टिस करो इसको, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अदरवाइज तुमको बहुत प्रॉब्लम है, कठिन लग रहा है तो ये वाला फार्मूला मेमोराइज कर लो, है ना। लेकिन मेमोराइज करने में प्रॉब्लम है, कभी कभी जिसकी जगह A माइनस हो जाता है। अब एग्जाम में तो बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, कभी कभी माइंड में हो जाता है कि 3 फार्मूला है 4 फार्मूला, तो प्लस माइनस में जरूर मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मुश्किल भी ना हो तो आपको क्या होता है, डाउट क्रिएट होता है, संदेह हो जाता है कि प्लस था कि माइनस था, पता हो फिर भी डाउट लगने लगता है कि हो सकता है प्लस हो माइनस हो, इसके बाद आपका खत्म। प्लस को माइनस, माइनस प्लस भी लिखेंगे तो भी सही लगेगा, माइनस लिखोगे तो भी सही लगेगा। तो ये इतना हुआ, थोड़े बहुत हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। कल हम देखते हैं आप लोगों का रिवीजन कराएंगे, नया चैप्टर चालू करने से पहले, अभी आपका एग्जाम हो तो कल हम लोग देखते हैं आप लोगों को रिवीजन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 171, क्वेश्चन नंबर 171 ये है प्रॉब्लम्स, पेज नंबर 229 पे क्वेश्चन नंबर 171 है। बोला है कि व्हेन द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन, when the ionic product of solution exceed the solubility product, the solution becomes, question number 171। अच्छा, बुक शुरू में जो आया था उसमें कुछ और प्रॉब्लम्स दिया है, अभी के बुक में कुछ और है। देखो, solubility product factors and KSP relation, ionic product, चलो तुम लोग अगर नहीं भी मिला है पेज नंबर 339। पेज नंबर 339 क्वेश्चन नंबर 171। ठीक है, पहला क्वेश्चन है when the ionic product of solution, when the ionic product of a solution exceed solubility product। ठीक, तो क्या बोल रहा है, the solution become कैसा होगा, सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा और आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। दूसरा वाला क्वेश्चन 172, अब ये क्या बोला जा रहा है, ए वाला हम लोगों ने किया है कि AX2 क्या दिया है कि solubility product of sparingly soluble salt AX2 is 3.2 into 10 power minus 11, the solubility in mole per liter। कर लेंगे इसको, किसी को प्रॉब्लम, किसी को भी प्रॉब्लम होगा पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 173, the solubility of calcium chloride in saturated solution if its solubility product is 3.2 into 10 power minus 11, तो आपका सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ASP ऑफ साल्ट A3B2
फॉर सॉल्युबिलिटी उसके लिए सॉल्युबिलिटी है x मोल पर लीटर 108x5। तो ये ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही बताया। तो 174 बन जाएगा 175 फॉर द इलेक्ट्रोलाइट टाइप A to B KSP is given, then solubility is calculated by ऑप्शन सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 176 द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट MnAN in water is s mole per liter, the solubility product of the salt is at constant temperature। कौन सही होगा ऑप्शन बन जाएगा सबसे। एनीवन फेसिंग द प्रॉब्लम इन दिस, लिटिल चेंज थोड़ा सा जरूर है, पूछ सकते हो, शर्म करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को आ रहा है तो जिसको नहीं आ रहा है उसको बोल ना सके। बन जाएगा सबको, लास्ट रो बन जाएगा ना, मैं बुला भी सकता हूँ। नेक्स्ट 177 क्या बोला है, द एडिशन ऑफ KCl to AgCl decreases the solubility of AgCl because, ठीक है। यहाँ पे देखो वो कह रहे हैं KCl में ClCl कॉमन आयन है, ठीक है। तो पहला तो कॉमन आयन इफेक्ट से भी उसका सॉल्युबिलिटी कम होगा। दूसरा है आपका आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड द KSP, ठीक। इसका मतलब ये हुआ KSP का मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हुआ, ठीक। अब इस KSP का मतलब कि आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस उसका जो प्रोडक्ट होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे। आगे क्या बोला जा रहा है कि अगर उसी में आप KCl ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। क्यों? क्योंकि जब उसका आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा आएगा, तो आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड द KSP वैल्यू। नेक्स्ट है आपका 178 द सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2H 2 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर, इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज हो जाएगा द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 मोलर NaCl इज, ठीक है। इसका बोल रहा है KSP ऑफ AgCl 1.2 × 10⁻⁹ 179 बन जाएगा। फोर्थ ऑप्शन कैसे करोगे इसको, सर S2H 179 सॉल्व करो तो देखते हैं किससे किससे बनता है। 179 सॉल्व बताओ। 179 ट्राई करिए। बन गया नहीं बना, सॉल्व करो बोर्ड पे देखें कैसे सॉल्व किया। दोनों में से कोई देखो ये लड़का सॉल्व कर रहा है और भी कुछ लोगों ने और सॉल्व किया है, बन गया ना, वेरी गुड। इधर इसने भी किया है, नहीं आया, अच्छा ठीक है ये करने दो इसको।
और पीछे का बन जाएगा ना, जो बोला जा रहा है वो बन जाना चाहिए। एक दिन और मैं देखूंगा और जो एक्सरसाइज इसका एक्सरसाइज 1 लेवल में करवाऊंगा जैसे जैसे टाइम मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर चेक करिए इसके बाद और कैसे दिया है इसका सर ये वाला जी एस प्लस 0.1 क्यों दिया? सर ये एच प्लस की दो ये सी एन माइनस 0.1 प्लस एच। हाँ सर ये CN उल्टा लिखा था ये वाला और हाँ ये सी एन माइनस का है और ये एच प्लस सर मतलब ये कॉमा है ना वो एस प्लस 0.1 और उसके बाद इसकी वैल्यू बहुत कम आती तो इसको इसलिए इसको 0 ले दिया और यहाँ पे 0.1 और इसको क्यों कम आती है? और जो माइनस 9 में ठीक है अच्छा ठीक है। देखो ये क्या है NaCl ठीक है AgCl क्या है स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है ना। स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट का मतलब ऑलरेडी है कि उसका जो सॉल्युबिलिटी होगा बहुत ही कम होगा स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट की है ना। तो इसने जो ये माना है यहाँ पे अगर इसको ऐसे भी करेंगे ना आपको पता है कि स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट की सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है तो आप ऐसे भी मान सकते हैं कि हमारे पास एक तो आपके पास NaCl है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है 0.1 मोलर है तो ये सीधे Na प्लस देगा प्लस Cl माइनस देगा। अब अगर ये इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है 1 मोल आपने लिया है तो ये टूटेगा तो इसका भी 0.1 है ना। इससे तो अपने को मतलब है नहीं Cl माइनस है। अब दूसरा अगर AgCl लिया ये स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग साल्ट है तो ये रिवर्सिबली आयनाइज होगा तो क्या देगा Ag प्लस देगा और प्लस Cl माइनस अगेन देगा। अब हमारे पास इसने क्या किया कि यहाँ पे Cl के लिए इन्होंने क्या माना कि एक तो 0.1 NaCl से मिला और S इसका मान लिया इसकी सॉल्युबिलिटी S इसकी सॉल्युबिलिटी S इसकी भी सॉल्युबिलिटी S ठीक। तो अब दोनों को अगर मिला देंगे क्योंकि सॉल्यूशन में ये दोनों रहेगा तो इसने क्या माना S प्लस 0.1 मान लिया ठीक। लेकिन अगर आप ना भी माने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आपको पता है स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट की सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होगी तो मतलब ये जो वैल्यू आएगी बहुत कम आएगी तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं KSP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं Ag प्लस आयन का और Cl माइनस आयन का। तो आपने बताया ये स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम है तो आखिर में इसने भी इसको S को निगलेक्ट कर दिया तो आप मत मानो यहाँ पे ऐसे लिख लो Ag प्लस को ऐसे रहने दो इसका पूछ रहा है Cl माइनस का आपके पास कितना है 0.1 है ना 0.1 ये है ना ये 0.1 तो अब KSP दिया है अपने पास कितना दिया है 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 10 तो आप Ag प्लस का यहाँ से निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे इसको डिवाइड कर दीजिए तो 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 10 आया डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 0.1 तो ये पॉइंट खत्म हुआ तो आपका क्या हो जाएगा 12 इंटू 10 पावर कितना होगा माइनस 10 पॉइंट को लगाओगे तो क्या है 1 इंटू 10 पावर माइनस 9 तो सिंपल सा था बट कॉन्सेप्चुअल था हो गया ना है समझ में। चलो एक और क्वेश्चन आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर था 181 देखिए द प्रेसिपिटेट CaF2 KSP दिया है इज ऑब्टेन्ड व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग आर मिक्स 181 का आप लोग करिए कर लिए नहीं करना है
तेजी से, 180 रीड करो तेजी से। If the solarity product of MOH is 1 into 10 raised to the power minus 10 1 into 10 raised to the power minus minus 10, moles, ओके ठीक then है। the pH of the solution, aqueous solution, pH पूछ रहा है, बस इतना सा है, ओके ठीक। देखिए हमारे पास क्या है, ये 180 में अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल में कि आपका KSP दिया है MOH का, ठीक है, MOH टाइप का कोई आपका बेस है, उसका आपका KSP दिया हुआ है। तो अगर हमारे पास क्या है, MOH को आयनाइज करेगा, राइट, तो ये क्या देगा, M प्लस आयन देगा प्लस OH माइनस आयन देगा, राइट। अब हमारे पास जो है ना, KSP दिया है कि सॉल्युबिलिटी दिया है, इसका रूट आ जाएगा सर, सॉल्युबिलिटी निकालिए, सॉल्युबिलिटी का रूट कैसे? तुमको KSP दिया है, KSP इक्वल टू हमारे पास क्या है, M प्लस आयन फिर OH माइनस आयन है, राइट। KSP आपके पास दिया हुआ है 1 into 10 पावर माइनस 10, कैसे किया है बताओ, तुम से बता दो। सर पहले OH माइनस की सॉल्युबिलिटी निकाल दी और OH की मोलरिटी लेवल, OH माइनस आयन की सॉल्युबिलिटी तुम निकाल रहे हो मान लो, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं ना सर AH ठीक है, चलो ऐसे भी हो जाएगा, अच्छा ठीक है, अच्छे से आ जाएगा, सर, रूट KSP लेके डायरेक्ट आ सकते हैं। हाँ वैसे भी आ जाएगा, अच्छा सही किया है। देखो इसकी जो सॉल्युबिलिटी जो होगी MOH की 1 मोल यहाँ पे है, तो ये भी 1 मोल है और यहाँ पे भी 1 मोल है क्योंकि MOH है, तो जो सॉल्युबिलिटी इसकी होगी वो सॉल्युबिलिटी इसकी होगी, उसकी भी सॉल्युबिलिटी इतनी होगी, ठीक। तो KSP इक्वल टू ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। तो KSP अगर लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, M प्लस का सॉल्युबिलिटी S और OH माइनस का भी S, तो आपका S स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, KSP, तो S इक्वल टू रूट ऑफ KSP आया। अब KSP की वैल्यू आपके पास पता है कितना है, 1 into 10 पावर क्या है माइनस 10, तो अगर S इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5, ठीक। हाँ ठीक है, सही बता रहे हो, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी सही है। सेकंड ऑप्शन बी नहीं आता। हाँ pH निकालना है ना, ये इसका ये OH माइनस की करना है। हाँ तो हो गया ना, यहाँ पे क्या है, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना आया, इसकी सॉल्युबिलिटी के बराबर, तो कितना आया 10 की पावर माइनस 5, ठीक। अगर यहाँ पे अगर हम लोग को पता है H प्लस, देखो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, यहाँ से क्या है माइनस POH इक्वल टू क्या है माइनस लॉग क्या है OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस लॉग क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5, तो POH कितना आ जाएगा 5, तो PH इक्वल टू क्या है 14 माइनस क्या हो जाएगा 5, तो आपका क्या हो जाएगा 9। एक तो ये हो गया, अगर यहीं से किसी को करना है दूसरे तरीके से तो ऐसे भी कर सकता है, एक दो और तरीके हैं कि हमारे पास क्या है H प्लस और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है 10 की पावर माइनस 14, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या करेंगे 10 की पावर माइनस 14 अपॉन OH जाएगा, तो OH का है 10 की पावर माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 9, तो H प्लस का मुझे आ गया, तो PH इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 9, तो PH यहाँ से भी 9 आ जाएगा, ये हो गया। तो ये मतलब मोर ओवर प्रैक्टिस, अगर आप अपने से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सब बन जाएगा। एक और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखो, तेजी से पढ़ना ना, जो भी पढ़ रहा है तेजी से पढ़ना है the सबको। precipitate of CaF2
द पीपीटी ऑफ CaF2 KSP given है KSP, हाँ 1.7 हाँ into 10 to the power minus 10 10 पावर माइनस 10, ठीक, is obtained इस ऑप्टेन, हाँ when equal volumes जी of the ऑफ दी following are mixed. फॉलोइंग, मतलब इसके बाद ऑप्शन है ये ऑप्शन बोल दीजिए एक छोटी बात, Option first 10 to the power minus 4 हाँ mole मोल Ca 2 plus n plus 10 to the power minus 4 mole F minus. 10 to the power minus 4 F minus, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है कि KSP दिया है, आपको पता है KSP, तो अगर KSP का मतलब क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक। अब हमने क्या बोला था कि आपको जब पीपीटी में समझा रहा था तो हम लोगों ने बताया था कि जब हमारे पास सैचुरेटेड कंडीशन है, सैचुरेटेड, तब तो वो सॉल्युबल है, लेकिन सैचुरेटेड का मतलब इसके बाद कोई भी सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन इसके बाद भी अगर आप डालेंगे सैचुरेटेड के बाद तो वो भूलेगा नहीं, वो क्या करेगा, नीचे जाके सीधे बैठ जाएगा, पहले बैठेगा ऊपर, लेकिन फिर अगर आप उसको सेक करेंगे तो नीचे जाकर के बैठ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा पीपीटी। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास क्या हुआ कि आयन का QSP ज्यादा हो गया किससे, KSP से, तो आपका पीपीटी बनेगा। QSP का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ आयंस। अब हमारे पास KSP आपके पास दिया है 1.7 into 10 पावर माइनस 10 दिया है। प्रोडक्ट ऑफ आयन अगर आप लिखें इसके CaF2 के लिए तो हमारे पास ये रिवर्सिबली अगर आयनाइज होता है तो Ca2 प्लस 2F माइनस, अब हमारे पास QSP लिखें, QSP तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Ca2 प्लस एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में F माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास Ca2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने बताया 10 की पावर माइनस 4 और दूसरे में क्या है 10 की पावर माइनस 4 का क्या हो गया स्क्वायर, तो आपका 10 की पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 8, तो ये 10 की पावर कितना हो जाएगा 8 4 कितना माइनस 12। तो अगर इसको देखें 10 की पावर माइनस 12 ये क्या है, छोटी वैल्यू है, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ये QSP देखो 10 पावर 12 छोटा है 10 पावर 10 से, ठीक, तो ये तो आंसर आपका नहीं होगा। दिखाई दे रहा है तुम्हें, नहीं दे रहा है तो इधर से फर्स्ट ग्रेड पे आ जाओ, ठीक है। अगर आप ऑप्शन 2 बोलो, ऑप्शन 2 बोलो, Sir minus 10 to the power minus 2 कर दीजिए और 10 to the power minus 3 10 पावर माइनस 3, ये भी आपका Ca2 प्लस का आपने बोला और F माइनस का, तो इसके लिए अगर QSP अगर आप निकालें तो आपके पास ये है Ca2 प्लस का एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में F माइनस का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है 10 की पावर माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 10 की पावर माइनस 3 का क्या हो जाएगा मल्टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, तो क्या आ जाएगा 10 पावर माइनस 8। अब 10 पावर माइनस 8 इससे क्या है ज्यादा है, तो ये ऑप्शन 2 में क्या है, इसके केस में आ रहा है QSP ग्रेटर देन KSP, मतलब क्या हो जाएगा PPT विल फॉर्म, तो मेरा यही ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, रफ आप पेंसिल यूज रखा करो, अगर नोटबुक में नहीं कर सकते हो तो बुक्स पे ही थोड़ा सा लिख लिया करो। लिखने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ट्राई करो।
है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 182। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182। विच पेयर विल शो कॉमन आयन इफेक्ट? कौन सा पेयर कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा? कौन सा? AgNO3 KNO3। ठीक, देखो अच्छा दूसरा है NaCl HCl, NH4OH और NH4Cl और BaCl2 और बेरियम नाइट्रेट। तो आपको जो ये इसके लिए क्या होना चाहिए? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, है ना। और एक हम लोग तो पढ़ चुके हैं थर्ड वाला ऑप्शन कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है, बेस है, और उसके साथ हमारे पास क्या है? अमोनियम क्लोराइड है। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट शो करता है। इसके बाद पहला ऑप्शन देखो AgNO3 और KNO3। ठीक है, KNO3 भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। KNO पोटेशियम है और पोटेशियम के नाइट्रेट आयन ये स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक, और आपका AgNO3 है तो आपका नाइट्रेट आयन का कॉमन आयन है, और आपका NaCl HCl तो ये होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। और बेरियम क्लोराइड और बेरियम नाइट्रेट ये आपका जो है क्लोराइड और नाइट्रेट है, लेकिन आपका बेरियम 2+। तो ये क्या हो गया? मेटल है, तो मेटल क्या है कि स्ट्रॉन्ग केस में बनाएगा। तो ये 2 और 4 आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, और आपका 1 और 3 आर करेक्ट। लेकिन इसमें जो अगर एब्सोल्यूट आंसर करेंगे, क्योंकि आपका मल्टीपल ऑप्शन वाला नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रिक्टली वीक बेस है, उसमें अमोनियम क्लोराइड डालोगे तो उसका वो अच्छे से कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा, सप्रेस करेगा। कंपेयर टू AgNO3 नाइट्रेट आयन आयनाइज होता है तेजी से, कंपेयर टू आपका जब आप लेंगे AgNO3 ये आयनाइज हो जाता है, लेकिन कंपेयर टू NH4OH तो सुटेबल आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखना कौन सा ऑप्शन है? 182 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इज सप्रेस्ड बाय एडिंग एनी ऑफ देम। बोल रहे हो? हाँ ठीक है, एनी ऑफ देम। सबके पास H+ है, मतलब किसी से भी वो सप्रेस हो जाएगा। पक्का समझ में आ रहा है ये वाला क्वेश्चन कि पहले ऑप्शन से H+ आयन है स्ट्रॉन्ग का नाइट्रिक एसिड का, दूसरे ऑप्शन में HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी H+ देगा तो वीक एसिड का डिसोसिएशन कम होगा। और तीसरे ऑप्शन में एसीटेट आयन का कॉमन आयन देगा, एसीटेट आयन कॉमन होगा तो भी सप्रेस करेगा, मतलब ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NH4OH इज वीक बेस बट इट बिकम्स स्टिल वीकर इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ। इसकी वजह से होगा सेकंड ऑप्शन कॉमन आयन इफेक्ट की जगह से कि अमोनियम क्लोराइड अगर डालेंगे तो अमोनियम आयन दोनों में कॉमन होगा, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? गर्ल्स देयर, गर्ल्स इज इट ओके? नेक्स्ट वन 185। The solubility product of barium hydroxide and aluminum hydroxide are 1.8 into 10 power minus 10 and 2.4 into 10 power minus 20 respectively. If both A3 plus and B2 minus 2 plus ions are present in solution, which will be PPT, which one will be PPT on addition of ammonium hydroxide. ठीक, तो देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, क्वेश्चन समझ में आएगा कि हमारे पास क्या है कि 2 का हमारे पास KSP दिया है, किसका किसका? पहले इसको समझ लो, लिटिल बिट बेटर क्वेश्चन है ये। ठीक है, हमारे पास KSP वैल्यू दिया है। KSP का मतलब मैं बता रहा हूँ, KSP का मतलब है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, सैचुरेटेड कंडीशन, जहाँ पे KSP हम तब लेते हैं जब कंडीशन हमारा कैसा हो? सैचुरेटेड कंडीशन है, सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड हुआ मतलब वहीं से आपका PPT का फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। थोड़ा सा भी सैचुरेटेड कंडीशन में अगर एक्स्ट्रा 4 साल डालोगे तो वो डिजॉल्व होगा ही नहीं। सैचुरेटेड के बाद कोई भी चीज डिजॉल्व नहीं होगा, मतलब वहां से PPT फॉर्मेशन चालू हुआ। तो अब PPT फॉर्मेशन चालू हुआ तो ध्यान दो कि KSP अगर लोअर KSP हुआ, लोअर KSP, तो है नो
स्टार्ट पीपीटी अर्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टार्ट पीपीटी अर्ली होगा कि नहीं? क्योंकि आपने बोला कि केएसपी मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कंडीशन है, तो वहां से क्या होगा, अगर थोड़ा सा भी आप ऐड करेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, पीपीटी बनाएगा। बात समझ में आया? तो उस कंडीशन में हम क्या बोल रहे हैं कि जिसका सबसे कम केएसपी होगा वहीं से आपका पीपीटी फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा। नहीं समझा भाई? जिस लोअर जहां से केएसपी है वहीं से स्टार्ट हो रहा है पीपीटी फॉर्मेशन। आफ्टर केएसपी वैल्यू से हमेशा पीपीटी बन रहा है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जो है आपका बैरियर पॉइंट केएसपी ही है। तो अगर हमारे पास केएसपी की वैल्यू जिसकी भी लोअर होगी उसका पीपीटी फॉर्मेशन अर्ली हो जाएगा, है ना? और दूसरे फॉर्म में बोलते हैं कि अगर केएसपी जो है लोअर देन क्यूएसपी है तो भी पीपीटी बनेगा। अब दो आपके पास है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में आप देखो कि किसकी वैल्यू आपकी कम है केएसपी की, वही प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो आपका AlOH बोल जो है उसकी वैल्यू आपकी लोअर है। तो अगर लोअर केएसपी है तो आपका क्या होगा? सून पीपीटी विल फॉर्म। ये प्रॉब्लम क्लियर है? ओके, कॉन्सेप्चुअल है, कुछ इसमें खास नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास कि आपके पास व्हाट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट इन सॉल्यूशन containing 1 into 10 power minus 4 मोल ऑफ बेरियम 2 प्लस आयन। केएसपी दिया हुआ है। तो आपको यही बता रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम ऐसे ही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि केएसपी से ही आपका केएसपी एक बैरियर पॉइंट है, वहां से आपका पीपीटी फॉर्मेशन चालू हो रहा है। तो आपके पास क्या है? सल्फेट आयन का किसका दिया है? हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन पूछ रहा है, केएसपी दिया है, बेरियम 2 प्लस का दिया हुआ है ना? बोला जा रहा है, इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, देखो 187। तो 187 में अगर बोला जा रहा है कि केएसपी आपके पास दिया है कितना? 5 into 10 पावर माइनस 13 ये दिया है, और हमारे पास कौन सा आयन है? ये नहीं है, बेरियम सल्फेट 4 into 10 पावर माइनस 10। और अब क्या बोला जा रहा है? कितना कॉन्सेंट्रेशन? Ba2 प्लस का दिया है। कितना? Ba2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है आपका? 1 into 10 पावर माइनस 4 ये दिया है, ठीक। और ये आपके पास कौन सा साल्ट दिया है? BaSO4, ठीक। अब इसके केस में अगर इसको आप आयनाइज करेंगे तो आपको क्या देगा? ये देगा बेरियम 2 प्लस आयन प्लस आपका SO4 2 माइनस आयन। केएसपी से ही बोल रहा है कि हम लोगों का पीपीटी फॉर्मेशन चालू होगा। तो आप अगर इसके लिए केएसपी लिखें तो आप लोग क्या लिखेंगे? बेरियम 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और आपका SO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर हमारे पास केएसपी दिया है यहाँ पे 4 into 10 पावर 4 into हमारे पास है 10 पावर माइनस 10 इक्वल टू क्या हो गया? बेरियम 2 प्लस का हमारे पास दिया हुआ है 1 into 10 पावर माइनस 4। अब मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन एट केएसपी ना, वहां से चालू हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या है? SO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ऐसे मीजर करेंगे तो SO4 2 माइनस अगर लिखेंगे तो 4 into 10 पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 10 पावर माइनस 4, ये 1 है ना। तो अब ये क्या है? क्या हो जाएगा? 4 ऐसे ही रहने दीजिए, 10 पावर माइनस 10 आइए ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 का क्या हो जाएगा? 4 into 10 पावर माइनस 6। चेक करो ऑप्शन 4 आ गया। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 188। तो क्या बोला जा रहा है कि 187 the pH of saturated aqueous solution of barium hydroxide is 10
If KSP of barium hydroxide is 5 into 10 power minus 13, then the concentration of barium 2 plus ion in the solution 187. करो आप लोग। बिल्कुल आप लोग अपना अपना बुक लेकर के आएंगे। You will not going to disturb any of the other student. Whether he, she are studying or not, आप अपना बुक लेकर के आएंगे। आज भर देख लो। पीछे से थोड़ा सा पीछे से देखो ना। मैं लिख करके क्वेश्चन देता हूँ। आप ट्राई करो, आपसे बन जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। 187 बोला जा रहा है कि pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो pH ऑफ क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड दिया है कितना? 10। KSP दिया है, KSP ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू 5 into 10 power minus 13. Then the concentration of BH2 plus ion. देखिए यहाँ पे अगर हम देखें बेरियम हाइड्रोक्साइड का, तो आपका BaOH ओल्ड वाइस है, और इसको जब आयनाइज करेंगे तो आपका क्या बनाएगा? Ba2 प्लस 2OH माइनस देगा। ठीक, अगर हम बात करें तो यहाँ से जो हमारे पास KSP दिया हुआ है, इसकी सॉल्युबिलिटी मान लो S, तो इसकी भी S होगी और इसकी 2S हो जाएगी। हाँ, देखो pH अगर हमारे पास 10 दिया है, pH 10 दिया है, ठीक, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग? 10 की पावर माइनस 10। तो अगर OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे करेंगे? 10 की पावर माइनस 14 अपॉन 10 की पावर माइनस 10, कितना आ जाएगा? 10 की पावर माइनस 4। तो OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास आ गया 10 की पावर माइनस 4। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर KSP लिखे तो ऐसे ही तो लिखेंगे Ba2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन पावर हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम लिखे बेरियम 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा कि KSP अपॉन OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर ले लेंगे। तो आप कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ठीक है, सर 2S की वैल्यू 10 है सर, वो इक्वेट कर दो ना, वो इस वाला आने वाला। KSP अपने पास 5 into 10 पावर माइनस 13 है। तो यहाँ पे OH का कॉन्सेंट्रेशन दिया है इतना, ठीक, अच्छा, मतलब ये 2S का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, 2S का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, S का नहीं है, 2S का है, हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 4 का पावर में लिख देंगे, तो 5 into 10 की पावर माइनस 13, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 8, तो 5 into 10 की पावर कितना हो जाएगा? -5। चेक करिए ऑप्शन तो सही है। ओके, तो ये आपका आंसर है। थोड़ा सा जरूर अच्छा क्वेश्चन है।
एक और क्वेश्चन देखिए, इसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188। क्या बोला है? इन द थर्ड ग्रुप, देखो स्टूडेंट एक चीज तो मेमोराइज करना पड़ेगा आप लोगों को, हर ग्रुप के लिए आपका क्वालिटेटिव जब एनालिसिस करेंगे प्रैक्टिकल में, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में, तो ग्रुप ऑफ साल्ट्स है, जैसे जीरो ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, ऐसे करके उसके लिए क्या है आइडेंटिफिकेशन का रिएजेंट है ना। यहाँ पे आपके बुक में किसी कहीं पे दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ, ग्रुप रिएजेंट करके कहीं दिया हुआ है, उसको आप लोग खोजेंगे कहीं मिलेगा। इसमें नहीं दिया है आपने। नीट वाला ग्रुप में दिया है, नीट वाला ग्रुप में। नहीं दिया है आपने। अच्छा, तो यहाँ पे ग्रुप रिएजेंट होता है, उसको याद करना पड़ेगा ना, वाइवा में पूछते हैं कि फर्स्ट ग्रुप साल्ट के लिए कौन सा ग्रुप रिएजेंट है, सेकेंड ग्रुप साल्ट के लिए कौन सा रिएजेंट है, और दो बीच में ले लीजिएगा, 2 क्वेश्चन बचा है। तो हमारे पास पहला है, इन द थर्ड ग्रुप ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस द प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट इज NH4Cl and NH4OH। द फंक्शन ऑफ NH4Cl इज, क्या हो सकता है, इंक्रीज आयनाइजेशन, हो ही नहीं सकता क्योंकि NH4 प्लस कॉमन आयन है, तो इंक्रीज तो करेगा नहीं NH4OH का आयनाइजेशन। सप्रेस द आयनाइजेशन ऑफ NH4OH, तो कॉमन आयन की वजह से सप्रेस करेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, आउट ऑफ कैल्शियम 2 प्लस, एल्युमिनियम 3 प्लस, Fe3 प्लस, Mg2 प्लस, Zn2 प्लस, द रिएजेंट NH4Cl and aqueous NH3 will precipitate the, ये आपका NH4Cl और अमोनिया किसको प्रेसिपिटेट करेंगे। अब इसको देखना पड़ेगा कि आपका NH4Cl और अमोनिया किस ग्रुप का रिएजेंट है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ग्रुप में कौन से कैटायन आते हैं, जीरो ग्रुप में NH4 प्लस, फर्स्ट ग्रुप में कौन से आते हैं, Mg वगैरह आते हैं, Mg कैल्शियम, तो ये किस ग्रुप की बात कर रहा है। अब आपको छांटना पड़ेगा, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, Fe हो गया, इन सब में कौन से आता है किस ग्रुप में, ये जो NH4Cl और NH3 ग्रुप रिएजेंट है उस ग्रुप में, तब जाके आप मैच करेंगे तो इस टाइप के ऑप्शन आप कर पाएंगे। इसमें आपको दिया नहीं है, मैं आप ग्रुप में शेयर करूंगा आपका ग्रुप रिएजेंट है ना। तो वहां से आप क्या करेंगे, जिस ग्रुप में जिस किसी एक ग्रुप का ये है NH4Cl and अमोनिया रिएजेंट है, ठीक, अब उस ग्रुप में कोई ना कोई साल्ट है, चाहे कैल्शियम है, चाहे मैग्नीशियम, चाहे एल्युमिनियम, ये सब साल्ट है। अब उसी ग्रुप के साल्ट को ये क्या करेगा, सप्रेस कर देगा, तो उसको आप लोग देखना, मैं दे दूंगा आप लोगों को शाम को ना, ओके।